अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम सब इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद शुक्रगुजार हैं कि इस ज़ात पाक ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान जैसी अजीम नेमत से नवाजा। जिन खुशनसीबों ने इस माह मुबारक के रोज़े रखे, रातों को जागकर इबादतें की, अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगी, मेरी दिल से दुआ है कि या अल्लाह इन सब की टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। रमज़ान के गुजर जाने का दुख हर मोमिन के दिल में होता है। ऐसा लगता है जैसे घर से कोई बहुत ही प्यारा मेहमान रुखसत हो गया हो। या अल्लाह, हम गुनाहगारों को, हम कमज़ोरों को अपनी रहमत से एक बार फिर अगले साल का रमज़ान नसीब फरमाना। हमें इतनी मोहलत देना कि हम दोबारा तेरी रहमतों के दस्तरखान से फैज़याब हो सकें। आमीन। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान तो चला गया, लेकिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। रमज़ान के फ़ौरन बाद शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है और इस महीने में अल्लाह ताला ने हमारे लिए सवाब कमाने का एक और सुनहरा मौका रखा है, और वो हैं शव्वाल के 6 रोज़े। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी फजीलत है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक नेकी का अजर 10 गुना रखा है। रमज़ान के 30 रोज़ों का सवाब 300 रोज़ों के बराबर हुआ और शव्वाल के 6 रोज़ों का सवाब 60 रोज़ों के बराबर। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो ये 360 दिन बन जाते हैं, यानी पूरा एक साल। जो इंसान हर साल ये अमल करेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि गोया उसने अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़े की हालत में गुजारी हो। सुभान अल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको शव्वाल के इन 6 रोज़ों में से किसी भी एक रोज़े के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा अनमोल और ताकतवर अमल बताने जा रही हूँ जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। ये 6 ख़ास नवाफिल का अमल है। आप शव्वाल के 6 रोज़ों में से किसी भी एक रोज़े वाले दिन ये 6 नवाफिल अदा कर सकते हैं। याद रखें, इन नवाफिल का वक्त बहुत ख़ास है। ये आपने इशा की नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद और वित्र पढ़ने से पहले पढ़ने हैं, यानी फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़ लें और जब वित्र पढ़ने लगें तो उससे पहले ये 6 नवाफिल अदा कर लें। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि मैं आपको इन नवाफिल का तरीका बताऊं, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है। जब आप जाए नमाज पर खड़े हों तो सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें। इसे अपने से दूर रख दें। अपने दिल और दिमाग से दुनियादारी की तमाम बातें, तमाम परेशानियां, तमाम फिक्रें निकाल दें। बस ये सोचें कि आप कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हैं और वो आपको देख रहा है। आज आपने अपने रब को मनाना है, अपने दिल का सारा हाल उसे सुनाना है। ये 6 नवाफिल आपने 2-2 रकत करके पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले पहले 2 नवाफिल की बात करते हैं। जब आप जाए नमाज पर खड़े हों तो इन 2 नवाफिल की नियत आपने क़ज़ाए उम्री और गुनाहों की माफ़ी की नियत से करनी है। यानी ज़िंदगी में जो भी नमाजें छूटी हैं या जो भी जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, उनकी माफ़ी मांगनी है। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। सबसे पहले सना पढ़ें, फिर सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ें। इसके बाद 3 मरतबा सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें। फिर रुकू करें, 2 सजदे करें। अब दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दोबारा सूरत फातिहा पढ़ें और फिर 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। रुकू करें, 2 सजदे करें और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ रब्बे इजअलनी मुकीमस सलाते वमन ज़ुर्रियती पढ़कर सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, वहीं बैठे रहना है। अब आपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना है। लेकिन इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़ने से पहले मैं आपको इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत बताना चाहती हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, इस्तिग़फ़ार बंद दरवाज़ों को खोलने की चाबी है। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह राज़ी होता है, रुके हुए रिज़्क़ में रवानी आती है, बे औलादों को औलाद मिलती है और आसमान से रहमत की बारिशें होती हैं। इस्तिग़फ़ार वो ताकतवर हथियार है जो पहाड़ जैसी परेशानियों को रेत के ज़र्रों में बदल देता है। इस फजीलत को ज़हन में रखते हुए अब आपने 71 मरतबा इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़नी है। अगर आपको कोई लंबी दुआ नहीं आती तो परेशान न हो, सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।
पूरे 71 मर्तबा ये पढ़ते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। आंखों से आंसू न भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना लें। अब आप अगले 2 नवाफिल के लिए खड़े हो जाएं। ये 2 नवाफिल आपने अपने रिस्क में खैर बरकत और हर किस्म के कर्ज से निजात की नीयत से अदा करने हैं। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें, सना पढ़ें, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ें और इसके बाद 3 मर्तबा सूरतुल कौसर यानी इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ें। फिर रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा पढ़ें और फिर 3 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ें। रुकू करें, 2 सजदे करें और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठे रहें। अब आपने अल्लाह का एक बहुत ही प्यारा और जलाली नाम पढ़ना है, लेकिन इसकी फजीलत सुन लीजिए। जब इंसान कहता है अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है, तो वो दरअसल कायनात के उस रब को पुकार रहा होता है जो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सारी कायनात उसकी मोहताज है। ये वो इस्मे आज़म है जिसे पढ़कर जब रिस्क मांगा जाए तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के सारे खजानों के मुंह खोल देता है। ये नाम गुरबी और मोहताजी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस कामिल यकीन के साथ वहीं बैठे बैठे 100 मर्तबा पढ़ें अल्लाहुस समद और इसके बाद हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर अपने रिस्क में खैर बरकत और कर्ज की अदायगी की दुआ मांगें। अब मेरे प्यारे साथियों, आखिरी 2 नवाफिल के लिए खड़े हो जाएं। इन नवाफिल की नीयत आपने बहुत ध्यान से करनी है। ये नवाफिल आपने हर किस्म के जादू, ज़मीनों आसमानी आफतों, हासिदों के हसद और दुश्मनों के शर से हिफाजत की नीयत से अदा करने हैं। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें, सना पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें और इसके बाद 3 मर्तबा सूरतुन नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में भी सूरतुल फातिहा पढ़ें और फिर 3 मर्तबा सूरतुन नास पढ़ें। रुकू करें, 2 सजदे करें और अत्तहियात में बैठ जाएं। अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद अपनी जगह पर बैठे रहें। अब जो अमल आपने करना है, इसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। सबसे पहले आपने सूरह यासीन की एक इंतहाई ताकतवर आयत पढ़नी है, जिसकी फजीलत ये है कि ये आयत अल्लाह की तरफ से सलामती की मोहर है। जो इसे पढ़ लेता है वो अल्लाह के मुकम्मल हिफ्स और अमान में आ जाता है। और इसके साथ आपने सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़नी है, जिन्हें मुआविज़तैन कहा जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया था तो अल्लाह ने जादू की काट के लिए यही सूरतें नाजिल फरमाई थीं। ये सूरतें हसद, नज़र बद और काले जादू के खिलाफ लोहे की दीवार बन जाती हैं। इस यकीन के साथ आपने वहीं बैठकर 21 मर्तबा सूरह यासीन की ये आयत पढ़नी है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, और इसके बाद 3 मर्तबा सूरतुल फलक और 3 मर्तबा सूरतुन नास पढ़नी है। इन सबको पढ़ने के बाद अब आपके 6 नवाफिल मुकम्मल हो चुके हैं। अब अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठा लें, रोकर, गिड़गिड़ाकर, फ़कीरों की तरह अपने रब से मांगें, या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने उठे हैं इन्हें कभी खाली ना लौटाना। ए मेरे परवरदिगार, हम सब पर अपनी सलामती नाजिल फरमा, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, हासिदों के हसद और जादूगरों के जादू से हमें, हमारे बच्चों और हमारे घरों को महफूज फरमा लेना। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शव्वाल के रोज़ों में इन 6 नवाफिल की इस कीमती इबादत को हरगिज़ मत छोड़िएगा। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर ये अमल कीजिएगा। आप खुद अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और मुसलमान का भी भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।